90% फिल्में अपने पहले ही वीक में थिएटर से बाहर हो जाती है, लेकिन धुरंधर ने 5वें वीक में भी इतनी कमाई की है जो कई फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन होता है। 1241 करोड़, ये है वो नंबर जो इसने कमाए हैं, और ये नंबर जवान, कल्कि और KGF चैप्टर 2 से भी ज्यादा है, और धुरंधर बन चुकी है इंडिया की 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। अब सवाल यह है कि क्या ये फिल्म RRR को पीछे छोड़ सकती है, या हिंदी कलेक्शन में पुष्पा 2 को पीछे छोड़ पाएगी, या फिर ये कोई फेक कलेक्शन है। चलिए देखते हैं ये सब इस वीडियो में। धुरंधर ने क्या कमाल किया है, ये देखने के लिए हमें इसको देश की सबसे बड़ी फिल्मों से कंपेयर करना होगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये नंबर्स कितने बड़े हैं। तो अमेरिका जो इंडियन फिल्मों की एक बड़ी मार्केट है, वहाँ पे सबसे बड़ी इंडियन पिक्चर है बाहुबली 2, हाँ 2017 वाली, जिसने $22.2 मिलियन कमाए थे, और आज तक ये रिकॉर्ड इनका कोई नहीं तोड़ पाया है। लेकिन इसके थोड़ा नीचे तो देखो, धुरंधर तीसरे नंबर पर आ चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये फिल्म बाहुबली 2 को अमेरिका में पीछे छोड़ पाएगी, और इसके चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धुरंधर गल्फ कंट्रीज में बैन कर दी गई है। इंडिया के बहुत सारे लोग गल्फ में अबू धाबी और दुबई जैसे इलाकों में रहते हैं, जिससे ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि फिल्म को 90 करोड़ के आसपास लॉस हो चुका है, क्योंकि इन्हें मिडिल ईस्ट में रिलीज नहीं होने दिया गया। और अगर ये यहाँ रिलीज हो जाती तो शायद RRR को भी ये पीछे छोड़ चुकी होती और बन चुकी होती इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फर्स्ट पार्ट मूवी। हाँ, अगर आप देखो तो जो फिल्म टॉप 5 की लिस्ट में है वो कहीं ना कहीं सीक्वल्स है, अपने पिछले फिल्म का पार्ट 2 है। बाहुबली के हाइप से बाहुबली 2 के कलेक्शन बहुत ज्यादा बूम हो गए, पुष्पा के हाइप से पुष्पा 2 की ऑडियंस मिली। बाकी दंगल को हम इसीलिए नहीं कंसिडर करते क्योंकि ये फिल्म मेनली चाइना में चली थी, इंडिया में इसका उतना बज़ था नहीं। वहीं पे धुरंधर पार्ट 1 है, ये चीज ध्यान रखना, और RRR भी पार्ट 1 है। अब तुम कहोगे कि भाई ये तो गलत है ना यार, हम दंगल को इंडिया की सबसे बड़ी पिक्चर क्यों नहीं बोलते। तो देखो, हिस्ट्री में भी पहले ये हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। जब बाहर चलने वाली फिल्मों को इंडिया में उतना एक्सपोजर नहीं मिला, इसीलिए उसे किसी ने याद भी नहीं रखा। जैसे पुरानी जमाने की एक फिल्म है शोले, उसने 18 करोड़ टिकट बेचे थे और इंडिया की सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाली मूवी बन गई थी। इसे सब याद करते हैं। लेकिन पता है, एक और फिल्म है कारवां, जिसने 30 करोड़ के आसपास टिकट बेचे थे। अब बताओ किस किस को ये मूवी के बारे में पता है? शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन शोले के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि ये इंडिया में भी उतनी ही चली थी। तो समझ आया ना कि दंगल को हम क्यों कंसीडर नहीं कर रहे इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म, बल्कि बाहुबली को सबसे बड़ी फिल्म बोला जाता है। तो दंगल को अगर छोड़ दिया जाए तो RRR के बाद धुरंधर इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है, जो पार्ट 1 है। और अगर इसे गल्फ कंट्रीज में बैन नहीं किया जाता तो शायद ये नंबर 1 पर आ चुकी होती। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गल्फ में बैन हो गया तो क्या दिक्कत है। धुरंधर ऑलरेडी इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है, जो सिंगल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। जी हाँ, टॉप 5 में जितनी भी फिल्में हैं सब पैन इंडिया रिलीज है, 5 भाषाओं में रिलीज की गई थी, दंगल को छोड़ के ऑफ कोर्स। जबकि धुरंधर खाली हिंदी में आई थी। न केवल इंडिया बल्कि नॉर्थ अमेरिका में भी देखें तो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म जो सिंगल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी वो धुरंधर ही है। वैसे नॉर्थ अमेरिका कहने का मतलब खाली यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, बल्कि इसमें कनाडा, मेक्सिको ये सब को भी जोड़ लो, इन्हें नॉर्थ अमेरिका में गिना जाता है। वैसे ही जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह को साउथ एशिया में गिनते हैं, और सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह को गल्फ में गिनते हैं। अब गल्फ की बात उठी ही है तो थोड़ा ये जान लेते हैं कि क्या गल्फ में फिल्में रिलीज होना उतना इंपॉर्टेंट भी है, या हम इनको कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं। धुरंधर क्या सच में यहाँ रिलीज होती तो 100 करोड़ और कमा लेती? तो जवाब है हाँ। देखो, नंबर्स बोलते हैं, और ये लिस्ट देखिए इंडिया की वो फिल्मों का है जिसने गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। नंबर 1 पे है शाहरुख खान की जवान विद $17 मिलियन। 2023 के हिसाब से 140 करोड़ का नंबर होता है। पठान $14 मिलियन, मतलब 115 करोड़। तो हाँ, इन कंट्रीज में अगर धुरंधर जैसी एक्शन मूवी को बैन किया जाता है तो लॉस तो हुआ है भाई साहब। इन कंट्रीज ने धुरंधर को इसलिए बैन किया था क्योंकि ये इस्लामिक देश हैं, और धुरंधर में इस्लामिक टेररिज्म को ही तो एक्सपोज किया गया है। इसीलिए पाकिस्तान में भी इंडियन फिल्म्स का रिलीज होना बैन है। नहीं, केवल धुरंधर का ही नहीं, बल्कि कोई भी इंडियन फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होती है। लेकिन उससे भी धुरंधर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि धुरंधर बन चुकी है इंडिया की मोस्ट पायरेटेड मूवी इन पाकिस्तान। जी हाँ, वहाँ के लोग इस फिल्म को इलीगल वेबसाइट से डाउनलोड करके देख रहे हैं इसके हॉल रिकॉर्डिंग को, स्पेशली बलूचिस्तान वाले रीजन में, जहाँ पे रहमान डकैत या रहमान बलोच रहता था।
20 लाख से भी ज़्यादा पाकिस्तानियों ने इस फिल्म को इलीगली डाउनलोड करके देखा है वेबसाइट से और ये बन चुकी है इंडिया की मोस्ट पायरेटेड मूवी इन पाकिस्तान। और ये नंबर थोड़ा पुराना है, अब तक तो 30-35 भी हो चुका होगा। मैं तो आपको थोड़ा पहले का डेटा बता रहा हूँ जब ये रिपोर्ट आए थे। वापस इंडिया आए तो पुष्पा 2 का हिंदी कलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली अगर ये बीट ना कर पाए तो उसके भी काफ़ी पास ये आराम से चली जाएगी और लगभग 800 करोड़ हिंदी में जरूर कर लेगी, और नहीं ज़्यादा तो भी 1300 से ज़्यादा करोड़ करके RRR के भी ज़्यादा क्लोज चली जाएगी। इसके चांसेस थोड़ा कम लग रहे हैं कि ये इसको क्रॉस करके नंबर 4 पे चली जाए ओवरऑल इंडिया में, लेकिन नंबर 5 पे इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज तो जा ही सकती है। अब बात रही कि क्या ये फेक नंबर्स है, क्या इसने सच में इतना कमाया है, क्योंकि जो भी मूवी 1000 करोड़ के आसपास जाती है ना, उस पर काफ़ी एलिगेशंस लगते हैं कि इन्होंने कॉर्पोरेट बुकिंग करी होगी या फिर गलत नंबर्स दिखा रहे हैं। तो होता है, कॉर्पोरेट बुकिंग्स होती है, लेकिन इस फिल्म के केस में नहीं। मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि इतने दिन हो चुके हैं लेकिन फिर भी थिएटर्स आज हाउसफुल चल रहे हैं, और इसका जितना बज़ है सोशल मीडिया पे ये तो आपको पता ही है, रील्स कितने वायरल गए हैं। और जिस देश में इंडिया की पिक्चर्स बैन है वहाँ भी 20 से 30 लाख लोग अगर इसको इलीगली हॉल रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके देख चुके हैं, तो काहे का फेक कलेक्शन भाई। तो भाई साहब ये धुरंधर नहीं सुनामी है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। और अगर आपको ये ऐसे फिल्म अपडेट्स डेली चाहिए तो सब्सक्राइब करो ना भाई, हम कहाँ जा रहे, सब्सक्राइब करो, रोज आपके लिए अपडेट्स लाएंगे।